जो महिला आटे में इन चार चीजों को डालकर रोटी बनाती है उसके घर लक्ष्मी जी धन बरसाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि जो महिला आटे में ऐसी चार चीजों को डालकर रोटी बनाएगी तो ऐसी महिला धन संपदा को अपने घर की ओर आकर्षित करेगी और महालक्ष्मी सदैव ऐसी महिला से प्रसन्न रहेंगी और उसके घर धन की वर्षा करती रहेंगी। आइए जानते हैं कि वो चार चीजें कौन सी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है, इसीलिए हमें अन्न का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। अन्न को उगाना जितना कठिन होता है उतना ही आसान होता है उसको बर्बाद कर देना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला भोजन ही उसके स्वभाव को नियंत्रित करता है। इसीलिए सदैव ही हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्राचीन शास्त्रों में खाना बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। भोजन बनाते समय शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में भोजन बनाने की दिशा, भोजन बनाने का समय, भोजन करने का समय आदि महत्वपूर्ण बातों के नियम बताए गए हैं। दोस्तों, एक हिंदू घर में भोजन में खास तौर पर रोटी अवश्य ही बनाई जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी का आकार गोल होता है उसी प्रकार से रोटी का भी आकार गोल होना चाहिए। देवी देवताओं को भोग लगाते समय रोटी गोल ही बनानी चाहिए और रोटी कभी भी टुकड़े करके भगवान को भोग में नहीं लगानी चाहिए। शास्त्र में रोटी बनाते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोटी के लिए आटे का प्रयोग किया जाता है। आटा गूंथते समय उसमें यदि आप कुछ चीजें डाल देते हैं तो इससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। आटा गूंथना भी एक कला होती है। जब घर की स्त्रियां अपने हाथों से आटा गूंथती हैं तो उनके हाथों से उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आटा गूंथते समय मन में मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए परिवार के कल्याण की भावना मन में रखनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से बनाई हुई रोटी घर में सुख समृद्धि लेकर आती है। शास्त्रों के अनुसार आटा गूंथते समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें अवश्य डालनी चाहिए। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप नित्य आटा गूंथते समय उसमें ये चार चीजें मिलाते हैं तो आपको निश्चित ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। महालक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं रसोई घर में भोजन बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक होता है और आटा गूंथते समय उसमें कौन सी चीजें डालनी चाहिए। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिशा में मुख करके भोजन ग्रहण करने से मनुष्य के जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है। भोजन बनाते समय ध्यान रखें कि भोजन कभी भी क्रोध की अवस्था में अथवा दुखी मन से नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय मन को शांत रखना चाहिए और प्रत्येक क्षण मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। प्रसन्न मन से बनाया हुआ भोजन देवी देवता स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्रोध की अवस्था में अथवा दुखी मन से बनाए गए भोजन से भोजन में नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं भोजन करते समय भी हंसना नहीं चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। पहले 3 निवाले खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए और भोजन कभी भी अनादर हमें नहीं करना चाहिए। खाना बनाते समय रसोई घर हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और भूल कर भी बाहर पहनने वाले चप्पल और जूते रसोई घर में नहीं लाने चाहिए। रसोई घर में लक्ष्मी का निवास होता है। इसी स्थान पर गंदगी होना दरिद्रता की निशानी होती है। जिस स्थान पर लक्ष्मी होती हैं उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर स्वच्छ हो तो कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्वच्छ तरीके से बनाए गए भोजन का भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हमें वाद विवाद की स्थिति में कभी भी ऐसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाते समय उसे बार बार चख कर नहीं देखना चाहिए, इससे खाना जूठा हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि आटा गूंथते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंथते समय उसमें क्या डालना चाहिए जिससे महालक्ष्मी की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, कई महिलाओं की यही आदत होती है कि वो आटा गूंथते समय एक ना एक दिन 2 समय का आटा एक साथ गूंथ लेती हैं। इससे पहले तो ध्यान रखें कि कभी भी आवश्यकता से ज्यादा आटा गूंथ कर ना रखें। गूंथ कर रखा हुआ आटा घर में निगेटिविटी लाता है। गूंथ कर रखे हुए आटे से बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही इस आटे की रोटियां खाने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। गूंथ कर रखा हुआ आटा बुरी शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। इससे जरूरत से ज्यादा आटा गूंथ कर रखने से घर में अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आटा गूंथते समय हम उसमें नमक तो मिलाते ही हैं,
है, लेकिन यदि नमक के साथ थोड़ा सा घी और एक चुटकी भर शक्कर भी मिला दें तो ये बेहद शुभ होता है। शक्कर, नमक, घी और आटा ये सभी सफेद रंग की चीजें होती हैं जिनसे उनका संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से है। इसीलिए ये चारों वस्तुएं एक साथ मिलाकर हमारे शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को मजबूत बनाती हैं और इन दोनों के सभी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करके फैला दीजिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।